हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, गायनाकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है और अगर सपोज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो अवेलेबल हैं, अगर वो से हमें कुछ प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या और कर सकते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सैंपल, सुबह की पेशाब का सैंपल जो है, हम उसमें सीरम बीटा यूरिनरी बीटा HCG से हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसमें 2 लाइन होती हैं, C और T। C मतलब कंट्रोल, T फॉर टेस्ट। अगर सिर्फ C पॉजिटिव है तो आपका C पे पिंक लाइन आई है, गुलाबी लाइन आई है तो पॉजिटिव नहीं है। अगर C और T दोनों पे गुलाबी लाइन आई है, डार्क गुलाबी लाइन, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन सपोज़ अगर लाइट T पे लाइट पिंक लाइन आई है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि या तो आपकी प्रेगनेंसी अर्ली है, बहुत अर्ली है, बीटा HCG इतना बड़ा नहीं है कि वो हो सके, या फिर वो मिसकैरेज भी हो सकता है, या फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चिन्ह भी हो सकता है, यानी कि ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई है। इसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि आपका कंफर्म हो सके। अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी 2 तरह से होता है। ट्रांसवेजाइनल यानी नीचे योनि मार्ग के द्वारा, जिसमें 5 वीक्स पे, यानी कि जस्ट 1 वीक्स आफ्टर यू हैव ओवरड्यू, जब आप महीने से सिर्फ 7 दिन चढ़े हैं, तब भी आपका इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक दिख जाएगा और प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। अगर इसके साथ ही हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर है तो वो सपोज़ यूट्रस में नहीं दिख रही है लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की सी आ रही है, तो हमें भी एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसे सीरम बीटा HCG कहते हैं। बीटा HCG ही हम यूरिन में टेस्ट करते हैं और ब्लड में, लेकिन हम उसके लेवल्स को मेज़र कर लगते हैं। नॉर्मली जो है 48 आवर्स में डबल हो जाता है बीटा HCG। इसमें बीटा HCG की सिंगल वैल्यू की इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका डबलिंग की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो डबल नहीं भी हो तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एटलीस्ट 66% राइज होना चाहिए, यानी कि पिछले से 2/3 हो जाना चाहिए 48 घंटे बाद। ठीक है, एक तो पहले हम ये देखेंगे कि उसका बीटा लेवल कितना है, बीटा HCG की वैल्यू महीने ऑफ प्रेगनेंसी, वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग वो करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जितना बीटा HCG होना चाहिए वो उतना है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसका डबलिंग टाइम कैसा है। अगर उसका डबलिंग टाइम भी कम है तो ये हो सकता है कि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो आप 2-4 दिन रुक के एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी दोबारा करवाएं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इंट्रायूट्राइन अब ग्रो हुई है कि नहीं है, या हो सकता है कि वो ट्यूब में या आसपास कहीं हो। तो ये 3 तरीके हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए: यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, सीरम बीटा HCG और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। अर्ली प्रेगनेंसी में, शुरुआत की प्रेगनेंसी में, जब सिर्फ आप हफ्ते या 10 दिन चढ़े हैं, जब TVS से ही पता चल सकता है। ट्रांस एब्डोमिनल में प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पाती है। सपोज़ अगर बीटा HCG आपका बढ़ नहीं रहा है, 66% राइज मिनिमम नहीं हो रहा है, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या फिर वो मिस्ड अबॉर्शन हो, यानी कि प्रेगनेंसी मिस हो चुकी है, बेबी की उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, कभी कभी तो फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लेंगे। कभी कभी डिलेड प्रेगनेंसी भी होती है कि सपोज़ आपका पीरियड आना था और आपने 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराया है लेकिन उसमें बच्चा नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि 1 हफ्ते बाद हम रिपीट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करें, जिसमें क्योंकि डिलेड प्रेगनेंसी है, डिलेड कंसेप्शन है, तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद वो प्रेगनेंसी अब दिख जाए। इसलिए इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए और अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो जिस फील्ड का मास्टर है, लेट देम डू देयर वर्क। आपको से पूछा जाए कि AC में कहाँ से क्या है तो आप बता सकते हैं नहीं, बट हम लोगों को बहस करने की आदत होती है, हम फालतू में जिसका जो काम है आप उसमें अपनी एडवाइस मत दीजिए। इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज, बट दिस शुड नॉट बी, आप डॉक्टर से उस बात में वो मत कीजिए, क्योंकि हर पेशेंट का सर्कमस्टेंस अलग होता है, हर केस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये का बेसिक नॉलेज लेके जा सकते हैं, बट ट्रस्ट योर डॉक्टर, वो जो भी करेंगे आपके गुड फेथ में करेंगे। और यूरिन प्रेगनेंसी
पे भी मैं एक वीडियो मेरा है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और विश यू अ गुड हेल्थ और हेल्दी प्रेगनेंसी। टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर बेबी। बाय बाय।